गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि का शम मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1574 और आज की एक विशेष कहानी है जिसका शीर्षक है 3 मित्र। दोस्तों, इस कहानी में आप देखेंगे कि किस तरह से 3 मित्र होते हैं और 3 मित्रों का जो एक चौथा मित्र होता है वो उससे कितना मिलता है। किसी से रोज मिलता है, किसी से हफ्ते में कभी कभी मिलता है और किसी से साल में कभी कभी मिलता है। और जब उस मित्र को प्रॉब्लम आती है तो वो तीनों मित्रों के पास जाता है, लेकिन कौन सा मित्र उसकी सहायता करता है इसी कहानी के में बताया गया है और मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगा। सस्पेंस नहीं करता हूं, अभी सस्पेंस खोलने से पहले आपको कहानी सुनाता हूं और उसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि कौन सा मित्र है जो अपने मित्र की सच्ची सहायता करता है। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहानी का शीर्षक है असली मित्र। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक ऐसा जिससे वो प्रतिदिन मिलता था, दूसरा ऐसा था जिसे वो प्यार करता था अवश्य पर मिलता था 1-2 सप्ताह में एक बार, और तीसरा ऐसा था जिसे वो महीनों के बाद कभी कभी मिलता था। एक बार इस व्यक्ति का मुकदमा बन गया। वकील ने कहा, मुकदमा बहुत सख्त है तो ऐसा गवाह तैयार करो जो कहे कि तुम्हें जानता है और तुम पर लगे आरोप को गलत समझता है। अब वो व्यक्ति अपने पहले मित्र के पास जाता है क्योंकि स्वाभाविक रूप से वो व्यक्ति उसके साथ रोज मिलता था, रोज उसको पहचान थी और रोज बातें करता था। वो बोलता है कि एक मुकदमा बन गया है दोस्त मेरे पास, मेरे ऊपर, और तुम चलकर मेरे पक्ष में गवाही दो। पहला मित्र उसे देखता है और देखने के बाद कहता है कि भाई, तुम्हारी मेरी मित्रता अवश्य है, लेकिन गवाही देने के लिए मैं तुम्हारे साथ एक कदम भी नहीं जा सकता। अब वो व्यक्ति बड़ा उदास होता है और बड़ी उम्मीदों के साथ दूसरे व्यक्ति के पास जाता है। दूसरे मित्र से कहता है कि मित्र, मुझे सहायता करो, मैं इस समय बहुत मुसीबत में हूं और आपको मेरे लिए गवाही देनी होगी। अब स्वाभाविक रूप से जो पहला मित्र था, जिसने अपने दूसरे मित्र से कहा कि भाई तुम मेरे लिए चलो, उसे बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन ये क्या, ये मित्र बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कचहरी के द्वार तक तो चल सकता हूं, लेकिन गवाही नहीं दूंगा। अब ये सोचकर वो व्यक्ति फिर से दुखी हो जाता है और उसके पास कोई चारा नहीं होता और आधे मन से वो अपने तीसरे मित्र का ख्याल करता है जिसे वो महीनों के बाद थोड़ी देर के लिए मिलता था। अब वो उम्मीद नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी उसके पास जाकर अपनी सारी बात बताता है। तीसरे मित्र ने जोश के साथ कहा कि मैं चलूंगा तुम्हारे साथ और तुम्हारे पक्ष में गवाही दूंगा और मेरा दावा है कि ये मुकदमा समाप्त हो जाएगा और तू बरी हो जाएगा मेरे दोस्त। दोस्तों, ये मित्र था कौन जो इतनी आसानी से, इतने सद्भाव से और इतने अच्छे स्वभाव से अपने मित्र को कहता है कि वो उसे बरी करा देगा, उसके लिए गवाही भी देगा। वो मित्र कोई और नहीं, वो है आत्मा। और पहला मित्र है धन, संपत्ति, भवन और भूमि, जिन्हें मनुष्य अपना समझता है और जिनके लिए रात दिन हर समय चिंता करता है। दूसरा मित्र है वो संबंधी, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, जिनके लिए मनुष्य प्रत्येक कष्ट उठाता है। और तीसरा मित्र है प्रभु प्रेम और शुभ कर्म, जो प्रभु प्रेम के कारण किए जाते हैं। दोस्तों, दोस्त वो नहीं होते जो रोने के समय काम आते हैं, दोस्त वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ ब्रेक के बाद। तब तक के लिए कहता हूं
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।